अमेरिका की शान कहलाने वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को खुद अमेरिका ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये सिर्फ तोहफे में मिला था। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस के लोगों ने 1886 में अमेरिका को तोहफे में दिया था। स्टैच्यू के ताज में 25 खिड़कियां और 7 स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स मतलब ये जो कांटेदार जैसा आप देख रहे हैं, जो धरती के 7 कंटिनेंट और 7 महासागर को दर्शाता है। इसे 31 टन कॉपर, 125 टन स्टील और 27,000 टन सीमेंट से बनाया गया था। आप जानते हो, इस स्टैच्यू के पैर में दूसरी उंगली जो है वो अंगूठे से थोड़ा ज़्यादा लंबा है और ऐसा सिर्फ 10% लोगों में ही पाया जाता है। प्राचीन ग्रीक वासियों की नज़र में एक हाई ब्यूटी स्टैंडर्ड था। मतलब अगर किसी एक इंसान की खूबसूरती को मापा जा रहा है तो उसमें वो लोग एक ये भी चीज़ चेक करते थे कि उसके अंगूठे के बाद वाला जो उंगली हो वो थोड़ा लंबा हो। आप विक्टोरियन एरा के किसी भी फोटो को देखिएगा तो सभी में एक चीज़ ज़रूर कॉमन दिखेगा। इसे देखिए, इसे या फिर इसे। हर फोटो में सब कोई सीरियस दिख रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे 2 ही वजह है। पहला, विक्टोरियन युग में फोटो खींचने में काफ़ी लंबा समय लगता था और लोग इतने देर स्माइल को रोक कर रख नहीं सकते थे, इसलिए फ़ोटो काफ़ी सीरियस आता था। और दूसरा ये कि उस समय फ़ोटो खिंचवाने के समय चीज़ की जगह प्रून्स कहा जाता था और ऐसा माना जाता था कि हंसते हुए फ़ोटो अनपढ़ लोग ही खिंचवाते हैं। ब्लू व्हेल पृथ्वी और समुद्र दोनों में ही सबसे बड़ा जीव है, जिसका दिल 900 केजी का होता है, जो लगभग एक छोटे कार के बराबर होता है, जो हर 10 सेकंड में एक बार बीट करता है और हर बीट में 200 लीटर खून शरीर में पंप होता है। व्हेल का दिल इतनी आवाज़ के साथ धड़कता है कि उसे आप 3 किलोमीटर दूर से भी सोनार इक्विपमेंट की मदद से सुन सकते हैं। ब्लू व्हेल विशाल होते हैं, जिनकी लंबाई 80 से 100 फीट होती है, मतलब करीब 24 से 30 मीटर लंबी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक के पीछे एक साथ 3 स्कूल बसेस को रख दिया जाए, ये इतना लंबा होता है। इसका वजन 30 हाथियों जितना होता है, क्योंकि इसका खुद टंग मतलब जुबान खुद एक हाथी के बराबर होता है। हाइपरथाइमेशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को अपनी लाइफ के हर एक छोटे से छोटे डिटेल के बारे में भी याद रहता है। वो कुछ भी चाह कर भी भूल नहीं सकते हैं और ऐसे सिर्फ दुनिया में 60 ही लोग हैं। ये बीमारी सच में एक सुपर पावर है या एक बहुत बड़ी परेशानी, ये तो इसे झेलने वाले ही कह सकते हैं, क्योंकि हाइपरथाइमेशिया से ग्रस्त लोग अपनी एकदम बचपन की बात को पूरे डिटेल में बता सकते हैं या फिर बहुत साल पहले रीड किया कोई ऐसा बुक कि वो पन्ने को लाइन बाय लाइन याद कर बता सकते हैं। लेकिन इंसान के लाइफ में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ बुरे समय भी आते हैं जिसे वो जल्द से जल्द भूलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हो तो आप चाह कर भी इसे भूल नहीं सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इंटरनेट के बिना तो आजकल की ज़िंदगी को सोचा भी नहीं जा सकता है। आपको पता है कि नासा का इंटरनेट स्पीड 91 गीगाबाइट पर सेकेंड है। ये इतना है कि आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बड़ा से बड़ा फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हो। जापान का सिंपल सा झंडा एक सफ़ेद रेक्टेंगल में लाल सर्कल है, जिसे निशोकी कहते हैं, मतलब सूर्य का झंडा, फ्लैग ऑफ सन। इस झंडे को 1999 में चेंज किया गया था, मतलब पूरा बदला नहीं गया था, बस ये जो सर्कल है उसे ठीक बीचों बीच में किया गया था और उसी समय किमीगायो को जापान का नेशनल एंथम भी बनाया गया था। वैसे बिजली की चपेट में अगर कोई आता है तो वो जिंदा नहीं बच पाता है। भला इतने हाई वोल्टेज से कैसे कोई जिंदा बच सकता है? मिलिए रॉय क्लीवलैंड सुलिवन से, जिनके ऊपर 7 बार बिजली गिर चुका है। जी हाँ, और हर बार वो बच गए, इसलिए उन्हें ह्यूमन लाइटनिंग कंडक्टर या ह्यूमन लाइटनिंग रॉड कहा जाता है। सुलिवन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ये मान्यता दिया है कि वो सबसे ज़्यादा बार बिजली झेलने के लिए उनका नाम इस रिकॉर्ड बुक में है। चील की आंख सबसे पावरफुल आंख है, जो अपने शिकार को हवा में 100 फीट की ऊंचाई से भी देख सकता है और फिर उसे पकड़ भी सकता है। अगर हम इंसानों का आंख चील जितना पावरफुल होता तो हम लोग एक बिल्डिंग के 10वें तले पर खड़े होकर जमीन पर चल रही चींटी को भी बड़ी आसानी से देख पाते। बहुत लोग समुद्र और उसकी दुनिया में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। इस तरह के लोगों के लिए एक कंपनी है जो डेड बॉडी को समुद्री चट्टानों में बदल देती है, मतलब रीफ में बदल देती है। इस कंपनी का नाम इटर्नल रीफ है।
जो मृत शरीर के राख को सीमेंट में मिलाकर एक मोती बनाते हैं, जिसमें मरने वाले व्यक्ति के दोस्त, परिवार, रिश्तेदार कुछ मैसेज लिखते हैं, जिसके बाद इसे समुद्र में गिरा दिया जाता है, जो मछलियों के रहने का ठिकाना बन जाता है और इस तरह से जीवन का चक्र चलता रहता है। क्या आपको पता है कि कोई इंसान अगर लाइटनिंग को सरवाइव करे तो जहाँ बिजली गिरता है वहाँ पे एक फिगर बन जाता है, जिससे लाइटनिंग फिगर कहते हैं, और वो कुछ इस तरह का दिखता है। जो बिजली सरवाइव करने के 24 घंटे के अंदर ही कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है, जिससे लिचनबर्ग स्कार्स कहते हैं। दरअसल जब बिजली किसी भी व्यक्ति पर गिरता है तो वो आसपास के खून के नसों को फाड़ देता है और इन्हीं नसों की वजह से ये पैटर्न बनता है, जो ज्यादातर परमानेंट नहीं होता है और वो कुछ ही समय में हट भी जाता है। इनबॉर्न एनाल्गेसिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को किसी तरह के दर्द का महसूस ही नहीं होगा, यहाँ तक कि किसी दूसरा का छूने का एहसास भी नहीं होगा। वैसे तो ये इतना खतरनाक लग नहीं रहा है, लेकिन अमूमन हमारा शरीर जो होता है वो दर्द के रूप में किसी नई बीमारी के सिम्टम्स को हमें भेजता है, और अगर ये दर्द महसूस ही ना हो तो व्यक्ति अपने शरीर की पुकार को सुन ही नहीं सकेगा। और बच्चों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मान लीजिए अगर वो खेल के दौरान एक्सीडेंटली अपनी हड्डियों को तोड़ दे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ये कोई सुपर पावर तो हो नहीं सकता है, बल्कि एक खतरा ही है।